चलो देखो हुआ प्रेशर क्या है, इसके बाद कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक। 90 में है, 10 में कहीं नहीं है। देखो प्रेशर क्या होता है, परिभाषा पहले देख लो। कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, एक क्या किया हम, एक क्यूब टाइप का बना दिए, ठीक, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए, एक पेपर रख। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रेशर अपना लगाएगा, ठीक है, प्रेशर लगाएगा। देखो ये क्षेत्रफल जो है मान लो कितना बाई कितना का है, तो इसके मान लो नीचे है चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई है 2 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर। तो अगर हम क्षेत्रफल निकाले इसके नीचे वाले सतह का तो कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 1, चौड़ाई है 2, क्षेत्रफल कितना गया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो 2 मीटर स्क्वायर में आया है, लेकिन कितना क्षेत्रफल का बात हो रहा है, 1, ठीक है। कितना क्षेत्रफल के 1। अगर हम पूछें कि इसका कितना बल लग रहा है, इस पर कितना बल लग रहा है, तो बल निकालने के लिए, एफ निकालने के लिए क्या चाहिए, एम जी, क्या चाहिए एम जी। तो मान लो कि यह जो क्यूब की तरह एक ईंटा है, मान लो क्या है, ईंटा है। इस ईंटा जो है कितना, तो मान लो 5 केजी का है, कितना केजी का, 5 केजी का। तो यह कितना बल लगाएगा इस पेपर पर, तो गुना कर लो, तो मास है कितना 5, इस जी का मान लगभग मान लो 10, कितना 10, कितना गया 50 न्यूटन, कितना न्यूटन 50 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि इस पेपर पर ईंट कितना बल लगा रहा है, 50 न्यूटन, ठीक है। अच्छा तो हमको निकालना क्या है, प्रेशर, क्या निकालना है, प्रेशर। तो कह रहा है कि अगर 2 मीटर स्क्वायर में 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, 50 न्यूटन का, कितना न्यूटन का 50 न्यूटन। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना बल लगेगा, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, कितना न्यूटन 25 न्यूटन। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर पर जितना प्रेशर बल आता है ना बुआ, इसी बल को कह दिया जाता है क्या है, प्रेशर। अगर मान लो कि इसी ईंट को क्या किए, पलट कर रख दिए इस तरह तो इस तरह, ठीक। अब इसका लंबाई चौड़ाई देखो कितना है, तो लंबाई मान 3 हो गया, ये कितना हो गया 2, 3 हो गया 2 हो गया। ईंट वही है, ईंट वही। तो ये कितना केजी का है, 5 केजी, ठीक है। हाँ तो कितना बल लगा रहा है, बल तो उतना लगाएगा 50 न्यूटन लगाएगा, बल 50 न्यूटन लगाएगा, यानी इसका फोर्स आएगा कितना न्यूटन, 50 न्यूटन। लेकिन इसका एरिया चेंज हो गया, मान लो यहाँ पर हम पेपर रखे हैं, तो अब तो एरिया ये पूरा पर ना लगा रहा है, एरिया इतना हो गया, एरिया इतना हो गया। इस पूरे एरिया पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है कितना 50 न्यूटन। इसमें था तो 2 मीटर स्क्वायर पर 50 न्यूटन लगता था, इसमें देखो ज्यादा हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई में चौड़ाई 6 मीटर स्क्वायर। तो हम पूछे कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना बल लगाएगा, तो भाग कर दो 50 में कितना से 6, तो लगभग कितना जाएगा 48, हाँ 48, यानी मान लो इतना कहीं इतना न्यूटन। तो देखो अब प्रेशर कितना लग रहा है, 8.2। इसमें कितना लग रहा था 25 न्यूटन। कुछ समझ आया, इसका मतलब है कि अगर क्या किया जाए कि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अगर क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब को P से, प्रेशर को P से सूचित किया जाता है। तो दाब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। कितना बल है, कितना क्षेत्रफल है, भाग दे दो, आ जाएगा दाब, ठीक है।
तो इसको हम लोग लिखेंगे P इक्वल टू F बाई ए। F बाई ए। देखो ये क्या है, तो स्पर्श क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल से मतलब नहीं है। देखो अब मान लो ईंट जो होता है या किसी आकार का है, यह है घनाभ के आकार से। किसके आकार का है? तो घनाभ के आकार का है, लेकिन घनाभ का क्षेत्रफल थोड़े निकाले हैं, केवल इसके नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, तो पूरा क्षेत्रफल से मतलब नहीं होता है, वही लिखे स्पर्श क्षेत्रफल, यानी जो भाग नीचे सटा हुआ है। कहने का मतलब यही है। तो ये क्या है? कांटेक्ट एरिया है, स्पर्श क्षेत्रफल जो सटा हुआ है वो वाला क्षेत्रफल। देखो ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं अपने से। कैसे? तो बल बटा क्षेत्रफल तो होता है, तो बल कैसा ही मात्रक? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इतना सब न लिखकर क्या लिख दिया जाता है? पास्कल। हाँ, तो परीक्षा में देता है कि दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, या तो पूरा पास्कल लिखेगा, पास्कल, या तो क्या लिखेगा? पीए लिखेगा। ठीक है, हाँ पी से ठीक है, ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F बाई ए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F बाई ए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक हम रिलेशन निकालते हैं। प्रेशर किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एरिया के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। इसका मतलब है कि एरिया अगर घटता है तो प्रेशर बढ़ेगा। वहाँ पर समझाए ना? अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा। अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, हाँ। मान लो कि अभी हम इतना खड़ा है धरती पर, मान लो कि हम का किए कुर्सी ले लिए। ठीक है, अगर मान लो कि हम मोबाइल लिए, क्या किए? मोबाइल लिए। अब मोबाइल को नीचे रख दिए, मोबाइल को नीचे रख दिया और उस पर खड़ा हो गए, तो हो सकता है उसका पूरा डिस्प्ले खत्म हो जाए क्या? लेकिन देखो तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया का है? तो हमारा क्षेत्रफल घट गया। क्षेत्रफल क्या हुआ? पैर का घट गया, और उतना ही क्षेत्रफल पर बहुत ज्यादा बल लगा दिए। बल तो उतना ही रहेगा जितना हमारा मास के अनुसार से का, बल तो उतना ही रहेगा। तो बल बढ़ गया, क्षेत्रफल घट गया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया। अगर मान लो कि उसी मोबाइल को क्या करें हम, उसी मोबाइल पर सूत जाए, उसी मोबाइल पर सूत जाए, तो क्या हुआ? क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया, बल तो उतना ही है, तो क्या होगा? प्रेशर घट जाए, तो मोबाइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी पर खड़ा हो जाए तब बढ़ जाए का है? क्षेत्रफल कम। क्षेत्रफल याद रखना है इस बात को। अगर मान लो, अब देखो एप्लीकेशन में यही सब पढ़ना है, एप्लीकेशन में यही सब पढ़ना है। देखो अगर मान लो कि कोई हम लोग गड़ासी और दबिला जो होता है का, तो बता देखो नीचे वाले भाग से, यानी जो धार वाला होता है उससे जल्दी कुछ कट जाता है, लेकिन ऊपर वाला से नहीं कटता है। कुछ आ जाएगा। प्रेशर जब जिसका हाई होता है वह ज्यादा इफेक्टिव होता है। प्रेशर जिसका हाई होता है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो प्रेशर हाई किसका होगा? जिसका एरिया कम होगा। जिसका एरिया कम होगा। तो बताओ, नीचे वाला तो पतला होता है, नीचे वाला पतला यानी उसी को धार कहा जाता है। तो धार का एरिया क्या है? पतला है, लेकिन ऊपर वाला भाग का एरिया मोटा है, ज्यादा है। तो एरिया कम और क्या हुआ? नीचे वाला भाग का क्या है? एरिया कम है। एरिया कम है, इसलिए इसका प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा। दिमाग सही नहीं है। देखो नीचे वाला भाग के क्या हुआ? एरिया जो है कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ गया तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। ऊपर वाला भाग मोटा होता है, जिसके कारण से उसका क्या हुआ? एरिया बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा? कम हो गया, कम हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। इसलिए
जो चक्कू को होता है, जो गणास वड़ास होता है, उसके ऊपर वाला भाग से छप छप नहीं कटाएगा, उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, कुछ आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला भाग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, प्रेशर ज्यादा लगता है, छप छप कटाता है, ठीक, याद रहेगा। हाँ, देखो फिजिक्स कितना बढ़िया है। हाँ, तो इधर जहाँ भी पढ़ाई होता है क्या करता है लोग, केवल ये परिभाषा रटा देगा लोग, सूत्र लिखा देगा लोग, काम खत्म, ठीक है। लेकिन देखो मेन तो रोल यहाँ है, मेन रोल यहाँ है। तो अगर इसका एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, इफेक्ट ज्यादा, ठीक है। अब देखो ये तो चक्कू वाला हो गया, चक्कू वाला हो गया। देखो ये टायर है, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर का टायर है। बताओ उतना बोझी लेकर सब चक्का सहता है, उतना बोझी को कौन ढोता है, चक्का, ठीक है। कौन सबको कौन सहता है, चक्का। अब क्या कारण है कि उतना बोझी को ये बर्दाश्त कर लेता है, इसका मतलब है कि अगर मान लो कि प्रेशर हाई होता तो भड़क जाता, प्रेशर हाई होता तो भड़क जाता था। इसका मतलब इसका प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है। कैसे प्रेशर कम हुआ है, कैसे, तो उसका जो इतना चाकर का होता है ना बुआ, तो उससे क्या होता है, उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है। जो चाका का जो होता है ना, जो चाका होता है, इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण से प्रेशर एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, प्रभाव उसका कम पड़ेगा, इसलिए चक्का नहीं फटता, ठीक है। और कोई उसमें हवा ठूस देता है बस से, क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण चक्का भड़क जाता है, ठीक है। तो चाका उतना मोटा मोटा होता है, काहे के लिए, तो उसका एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए और उसका प्रेशर कम हो जाए कि कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। कोई एक बार जहाँ मारेगा वहाँ का हड्डी गया, ये ब्रूस ली का स्टेटमेंट है कि हमको उससे डर नहीं लगता है जो हजार तरीका सीख कर आया है, हमको उससे डर लगता है जो एक ही तरीका को 1000 बार सीख कर आया है, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि हम प्रेशर पढ़ा रहे हैं, हमने बहुत अच्छा से पढ़ा दिया, अभी गया वहाँ पर पढ़ा, हम इतना तो लिख कर देते हैं कि इस तरह नहीं कोई पढ़ाएगा इधर, तो क्या किया, अपना समय बर्बाद, क्या किया, समय बर्बाद। देखो एक और एप्लीकेशन है प्रेशर का, तो क्या है, देखो मान लो कि यह कंटेनर है, बर्तन है, क्या है, बर्तन है, इसमें क्या है, पानी भर दिया, पानी भर दिया। अब देखो, अब हम पूछे मनुआ से कि बताओ मनु कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, इस बर्तन के किस भाग पर लगेगा, नीचे लगेगा, कहाँ पर, नीचे, सबसे ज्यादा प्रेशर ही नीचे ही लगता है, क्या यहीं पर लगेगा, काहे से कि इस पूरे पानी का दाब नीचे पड़ रहा है, पूरे पानी का दाब नीचे पड़ रहा है, इसलिए नीचे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, नीचे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। देखो इसलिए जो टंकी उनकी में पाइप जोड़ाता है, देखना नीचे जोड़ाता है, कहाँ जोड़ाएगा, हाँ, जो ऊपर छत पर टंकी उनकी रखता है लोग, कभी भी ऊपर पानी कारण यही है कि प्रेशर ज्यादा मारेगा तो पूरा चारों तरफ चल जाएगा, ठीक है। देखो तो सबसे नीचे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, दूर तक मारता है, दूर तक जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे प्रेशर घटते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, घटते जाएगा, पानी लगा गिर जाएगा, गए पानी, जितने नीचे रहे उतने पानी दूर तक मारेगा, इसका मतलब क्या, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मान लो प्रेशर अगर 1 है तो इसका प्रेशर 2 है, नीचे वाला का प्रेशर सबसे, ठीक है, समझ आ गया। इस कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर पानी जमा है, किसी कंटेनर में, किसी भी गहराई में, किसी भी इनार में, पोखरा में, कहीं भी, तो जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितने ऊपर आओगे उतना प्रेशर कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 4।
ये था एप्लीकेशन नंबर 2। सब में देख लिए, इसमें धार वाला देख लिए, नीचे वाला के क्या है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से छप छप कटाता है, प्रभाव इसमें क्या था टायर में, तो टायर का जो है क्या होता है, एरिया बढ़ा दिया जाता है, जो उसके नीचे वाला सतह होता है, ऊपर वाला बाहर वाला भाग क्या होता है, चाकर होता है। चाकर होने के कारण एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रभाव ज़्यादा लोड नहीं बुझाता है, सब लोड सह लेता है। हाँ, इसमें क्या हुआ, पानी जितने नीचे जितने गहराई पर जाते हैं प्रेशर उतना हाई होता है, किसी कंटेनर में प्रेशर हाई होता है। जैसे मान लो कि ये बोतल है, हाँ देख लो ये बोतल है, क्या है बोतल। अब इसमें से मान लो कि यहाँ छेद कर दें, यहाँ छेद कर दे का देख लो यहाँ पर छेद कर दे, तो यहाँ से जब छेद करेंगे तो ज्यादा दूर तक पानी जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे नीचे लगाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ छेद करेंगे ना बोतल बिल्कुल सट के गिर जाएगा, और नीचे करेंगे तो दूर तक जाएगा। अगर खराब बोतल हो तो एक्सपेरिमेंट करना एकदम 100% सही, कोई दिक्कत। तो मेन रोल तो इसका एप्लीकेशन में है, जो एप्लीकेशन नहीं समझा वो परिभाषा याद करके क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इधर जो है लड़का सबको परिभाषा याद कर लेता है, लोग उसी पर छौकने लगता है, प्रेशर आ गया, हमको प्रेशर आ गया, हाँ याद हो गया। तो सिंपल है, एक देखो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है, पास का, क्या होता है, पास। ठीक है, तो हो गया। आई एप्लीकेशन याद करना है, काम खत्म। अब सवाल में क्या मिलेगा, बल दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, कहा दाब निकालिए, तो भाग दे देंगे, दाब निकाल। आसान है कि नहीं है। जो नहीं आया तो उसका तो गया छप। हाँ